हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 दैट इज डिस्पर्शन एंड इट्स मेजर्स, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। तो इसलिए पूरे ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट इज अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज, यानी कि जो अलजेब्रिक सम होता है डेविएशन का मीन से, वो क्या होता है। क्या वो निगेटिव होता है, क्या वो पॉजिटिव होता है, क्या वो जीरो होता है, या फिर हर एक यूज के लिए या हर एक केस में ये अलग अलग होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीरो। ऑप्शन नंबर सी, जीरो, यानी कि जो अल्जेब्रिक सम होता है डेविएशन का मीन से, वो क्या होता है, जीरो होता है। डेविएशन का जो सम होता है, अल्जेब्रिक सम होता है मीन से, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम। सम ऑफ स्क्वायर जो होता है डेविएशन का, वो मिनिमम कब होता है, या फिर कब मिनिमम होता है, मतलब कि जब लिया जाता है, कहां से लिया जाता है तो मतलब कि कम होता है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन जो है वो मिनिमम तब होता है जब हम लोग इसे मीन से लेते हैं, क्योंकि उसी केस में आपका क्या होता है, ये जीरो भी होता है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम मीन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन विच इज अफेक्टेड मोस्ट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो है, जो कि अफेक्ट होता है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से। ठीक है। वो क्या है, क्या वो रेंज है, क्या वो क्वार्टाइल डेविएशन है, क्या वो मीन डेविएशन है, या फिर वो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपका जो है वो रेंज है बेसिक। रेंज में जो आपको पता ही है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वाला जो केस होता है एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। ठीक है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो है, ये अफेक्ट होता है मोस्ट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन इन केस ऑफ रेंज। ठीक है। अच्छा, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेंज जो होता है, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स 65%, 68.26%, 68.26% या फिर 95% ऑफ द आइटम्स। दोनों ही सही है आपका, चाहे बी ऑप्शन का है चाहे सी ऑप्शन का है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी से ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन ए है रेंज, ऑप्शन बी है क्वार्टाइल डेविएशन, ऑप्शन सी है मीन डेविएशन, और ऑप्शन डी है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपका बेसिकली रेंज से, सेम टू सेम यही क्वेश्चन, रेंज से। रेंज से मतलब कि डिपेंडेंट होता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फॉर एन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन किसके इक्वल होता है, 2/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर 3/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, या नन ऑफ दिस। तो क्या सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि मीन डेविएशन किसके इक्वल होता है, मीन डेविएशन इक्वल होता है 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन के। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है किसके बेसिस पर, तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा कैलकुलेट किया जाता है किसके बेसिस पर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है मीन के बेसिस पर। के बेसिस पर, मीन के बेसिस पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि अगर किसी सीरीज में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 20, तो हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। अर्थमेटिक मीन 40 दिया है, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन 40 दिया है, तो वैल्यू क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। यानी कि हमें मीन दे दिया है कितना, 40, हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे दिया है ऑफ वेरिएशन, दे दिया है कितना, 20। हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे, तो एक तो तरीका ये है कि आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और यही सही तरीका है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को फाइंड आउट करने का तरीका एक होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 100 अपॉन, ठीक है, ऑन मीन।
एक तो ये तरीका है, इसके थ्रू आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे। तो आपका 20 दिया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें दिया नहीं हम लोग को, वही फाइंड आउट करना है। और 100 अपॉन मीन कितना दिया है 40, करेंगे तो आएगा आपका 2.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 20 और 8 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या है मेजरिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यही फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100 अपॉन x, दैट इज ऑप्शन डी। मीन डेविएशन को कहां से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, मीन डेविएशन को हम लोग ऑब्टेन क्या मीन से करते हैं, नाम से दिया है तो नहीं, हम लोग इसको मीन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, मीडियन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, मोड से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि तीनों में से किसी। अगला क्वेश्चन, इन अ मॉडरेटली asymmetrical distribution standard deviation is equal टू, किसके इक्वल होता है भाई, तो ये इक्वल किसके होता है, मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है आपका, अभी मैंने बताया था 4/5 इंटू मीन डेविएशन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस एंड माइनस साइंस आर इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग, प्लस और माइनस साइन कब इग्नोर किया जाता है, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं मीन डेविएशन, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन या क्वार्टाइल डेविएशन या सारे केसेस। तो देखिए जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन तो उस दौरान हम लोग प्लस और माइनस जो है इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस को दौरान हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मीन डेविएशन कैलकुलेट करते वक्त हम लोग क्या कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। मीन डेविएशन कैलकुलेट करते वक्त हम लोग प्लस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी सीरीज का 50 और 0 है, मतलब कि एल है आपका 0 और एम है या फिर एस है आपका 50, तो इसमें रेंज पूछा है, रेंज क्या होगा, तो पहले तो इन दोनों को माइनस करेंगे, एल माइनस एस, एल प्लस एस, एल माइनस एस कितना आएगा -50, एल प्लस एस कितना आएगा 50, करेंगे तो आपका रेंज आ जाएगा माइनस, यानी कि आपका जो रेंज आएगा वो कितना आएगा -1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर 10 स्टैंडर्ड डेविएशन है किसी सीरीज का और सारे आइटम से सीरीज के मल्टीप्लाई हो जाते हैं 5 से एंड नया सीरीज बनता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, जस्ट उस मल्टीप्लाई हो जाएगा वो भी 5 से, दैट इज 50। ठीक है, अगर अर्थमेटिक मीन 25 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 6.25 है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होगा, जरा फाइंड आउट कीजिए आप ही। स्टैंडर्ड डेविएशन का अभी मैंने बताया था एक अच्छा सा फॉर्मूला कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन करें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप 100 से इंटू कीजिए और मीन से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे भी आप वही चीज करोगे, आप सिंपली क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन लोगे, उसको आप 100 से इंटू करोगे और मीन से डिवाइड करोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या इसमें दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 6.25, इसको 100 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, और इसको तुम किससे करोगे मीन से डिवाइड तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ 50 आइटम 6.5, स्टैंडर्ड डेविएशन 50 आइटम्स का 6.5 है, अगर हर एक आइटम को इंक्रीज करते हैं, अगर हर एक आइटम को इंक्रीज करते हैं 5 से, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 50 आइटम्स के सेट का कितना है 6.5 है, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ आइटम्स इसमें 3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 6.5 है। अच्छा, हर एक आइटम्स में इंक्रीज करते हैं 5, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 6.5 में 5 ऐड करेंगे तो कितना 11.5 ये हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैन बी डिफाइंड एज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज किस तरीके से डिफाइन होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज डिफाइन होता है एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, यानी कि लोअर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू अपॉन लोअर वैल्यू प्लस स्मॉल।
तरीके से कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग दिस चैप्टर, ठीक है। तो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। और अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कॉन्सेप्ट्स में अगर दिक्कत हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और क्वेरीज अपने सॉल्व कर सकते हैं। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।